Today, we will be starting with the part 2 of this chapter. That would be the pastoral life in Africa. अब although अफ्रीका में बहुत सारी pastoral communities है, but जो एक मेन कम्युनिटी के बारे में we will be studying would be the मासाई community. अब अगर हम मासाई की बात करें तो मासाई का जो एरिया था इनिशियली वो नॉर्थ ऑफ केन्या से लेके स्टीप्स ऑफ नॉर्दर्न तांजानिया तक कवर होता था. स्टीप्स मीन्स ग्रासलैंड्स. अफ्रीका में स्टीप्स जो ग्रासलैंड्स है वहाँ के उन्हें स्टीप्स कहा जाता है. तो मासाई का जो एरिया था वो नॉर्थ ऑफ केन्या से लेकर स्टीप्स ऑफ नॉर्दर्न तांजानिया तक कवर होता था. However, when in 1885 जब कॉलोनियल रूल वहाँ पर आया तो उन्होंने मासाई का जो लैंड था, जो इस चैप्टर में हम पूरे उसको मासाई लैंड बोलेंगे, जो लैंड एक्चुअली मासाई पीपल का था उसे हम मासाई लैंड कहेंगे. तो जो मासाई लोगों का जो लैंड था उसे दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कट कर दिया गया था. The area which was conquered by the British people was known as the British Kenya, क्योंकि उन्होंने केन्या उनके अंडर था. एंड ऑब्वियसली तंजानिया जो था वो जर्मन पीपल के अंदर गया था. तो दैट एरिया वाज नोन एज द जर्मन टैंगेनिका लैंड. When this European captured the मासाई लैंड तो उन्होंने क्या किया कि जो मासाई कम्युनिटी थी उनको बहुत छोटे से एरिया में पुश कर दिया गया था. और जो बचे हुए जितने भी सारे बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो ब्रिटिशर्स और जर्मन ने ले लिए थे. अगर एक इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको इसमें से बताऊं इनिशियल जितना उनके पास लैंड था टिल अब उनके पास कितना लैंड बचा था, तो ये मानते हैं कि दिस पार्ट इज़ केन्या एंड दिस इज़ टंजानिया. उनका जो पहले लैंड था वो नॉर्थ ऑफ केन्या से लेके टू दी स्टीप्स ऑफ नॉर्दर्न तंजानिया तक कवर हुआ करता था. ठीक है. हावेवर दो बाउंड्रीज हो चुकी थी. तो दिस वाज द ब्रिटिश केन्या एंड दिस वाज जर्मन टैंगेनिका. व्हाट हैपेंड इज कि जितने भी बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो ब्रिटिशर्स और जर्मन ने ले लिए थे. सो दे वर पुश टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ केन्या एंड नॉर्थ ऑफ टंजानिया. समझ में आया? दे वर पुश टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ केन्या एंड नॉर्थ ऑफ टंजानिया. अब ये जो एरिया था, ये जो छोटा सा एरिया जिसमें उन्हें पुश कर दिया गया था, कंटेन कर दिया गया था, ये एरिया एक्चुअली एरिड जोन था. एरिड जोन मीन्स गर्म एरिया था. अनसर्टेन रेनफॉल थी, कभी हो गई तो ठीक, नहीं बारिश हुई तो भी ठीक. और पुअर पेस्चर्स थे बिकॉज ऑब्वियसली गर्म एरिया है, रेनफॉल नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो पेस्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे. मासाई पीपल की अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ लैंड वॉज कॉन्कर्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. इसके अलावा ब्रिटिशर्स और जर्मन्स ने एक्चुअली वहाँ पे कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा एंकरेज करना शुरू कर दिया था. एज अ रिजल्ट जब वो फार्मर्स को एंकरेज करते थे कि वो कल्टीवेट करें तो जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे वो उन्होंने, जैसे इंडिया में ग्रेजिंग लैंड को उन्होंने कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया था, दे डिड द सेम थिंग इन अफ्रीका ऑल्सो. कि भाई जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने उस ग्रेजिंग लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट जो मासाई पीपल का जो ग्रेजिंग लैंड थे, जहाँ पर वो अपने एनिमल्स को मेजरली ग्रेजिंग करवाते थे, चरवाते थे, वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे. इसके अलावा बहुत बड़ा पार्ट ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड दैट वाज कवर्ड इनटू या कन्वर्टेड इनटू गेम रिजर्व्स, ताकि ब्रिटिशर्स एंड जर्मन्स का रिक्रिएशन एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट के लिए एक्चुअली उन्हें गेम रिजर्व्स में, उन्होंने उनके ग्रेजिंग लैंड को गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया था. केन्या का जो ग्रेजिंग लैंड था इट वाज कन्वर्टेड इनटू मासाई मारा एंड संबूरू नेशनल पार्क. सिमिलरली तांजानिया का जो एरिया था इट वाज सेरेंगेटी नेशनल पार्क. एंड these Maasai people, this pastoral community, they were not allowed any entry in the game reserve. जो भी उन्होंने गेम रिजर्व्स बनाए थे तो इन मासाई पीपल को उस गेम रिजर्व्स में या उन एरियाज में एंट्री नहीं हुआ करती थी, विच मीन्स कि वो अब अपने एनिमल्स को वहाँ ले जाकर और ग्रेजिंग नहीं करवा सकते थे.